मैं अभी नदियामा गांव के चंद्रमौलेश्वर शर्मा के घर पर हूं, जहां बीते रात्रि अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। ग्रामीण सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि जेवर, कुछ कैश जो था वो लगभग भारी मात्रा में चोरी की गई है। और यह घटना जो हुई है इस पर अभी प्रशासनिक टीम भी आकर के जांच पड़ताल की है। थाना अध्यक्ष भी आए थे, उनके द्वारा भी जांच पड़ताल की गई है। सबसे बड़ी बात इस घटना में ये नज़र आ रहा है कि यहाँ जो चोरी हुई है तो बगल में देखिए जो घर है ये गौतम कुमार जी का है, गौतम कुमार सिंह का है। वो अपने घर में सोए हुए थे। चोर सबसे पहले उनके घर का बाहर से लॉक कर देता है दरवाज़ा। एक भूपेंद्र सिंह का इधर घर है बगल में, उनके दरवाज़ा को पहले बंद करता है। बगल में एक बॉल जल रहा था, उस बॉल को खोला जाता है। और सामने एक जज साहब का मकान है जिसमें कैमरा लगा हुआ है। कैमरा से भी वो चोर जो है बचते हुए इस रास्ते से अंदर घुसता है और घर में चोरी करता है। ये मैं बताइए, ये आपको लग रहा होगा कि हम कैसे बता रहे हैं, ये यहाँ के जांच पड़ताल से पता चल रहा है। चूँकि अभी बरसात हुई है तो जो रात में वो भागा है उसके पैर का निशान और प्रशासन के निशानदेही पर मैं ये बात आपसे बता रहा हूँ, जो यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लग रहा है कि ये जो घटना हुई है पूरे प्लानिंग के साथ किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की घटना जो इनके साथ हुई है आज से लगभग 10 दिन पहले 20 तारीख को 20/6 को गए थे ना, 20/6 को इनके दामाद का किडनी फेल हो गया था। अचानक उनकी मौत हो गई। टेंशन में सारे परिवार यहाँ से दिल्ली चले गए और आज इतना दिन के बाद आज इनके घर में चोरी होती है। अब बताइए कि सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण गांव से शिक्षा लोग लेते थे कि गांव के लोग बड़े ही सामाजिक होते हैं, एक दूसरे के शुभचिंतक होते हैं। इस तरह की घटना शहर में नजर आता था कि बगल के लोग बगल को नहीं जानते हैं, अगर वो गए तो चोरी हो जाती थी। लेकिन अगर अब गांव में भी इस ढंग की घटना होती है तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं सामाजिक भावना को अब ठेस पहुंचा है और इसमें और ज़्यादा बल देने की आवश्यकता है। मैं कुछ ग्रामीण से मिलवाऊंगा, कुछ लोगों से मिलवाऊंगा कि क्या बता रहे हैं इस घटना के बारे में। कुमार, कैसे क्या घटना के बारे में पता चला आपको? कब पता चला? हमको सुबह में 6:15 बजे, शाम में हर रोज़ यहाँ चाबी रहता है चचा के पास। चाबी आपके चचा हुए जी। अच्छा। तो उनका वो आते हैं हर रोज़ यहाँ पे, ताला खोलते हैं। यहाँ 3-4-5 लोग बुजुर्ग लोग बैठते हैं। उसके बाद वो लाइट हर रोज़ शाम में जला देते हैं और सुबह आकर बंद कर देते हैं। सुबह में जब लाइट बंद करने के लिए आए तो देखे ताला टूटा हुआ। फिर अंदर जब घुसते गए और अंदर देखे तो पूरा का पूरा गोदरेज, पलंग सारा कुछ तोड़ा हुआ है, पूरा सामान गायब है। उसके बाद ज्वेलरी वुलरी सब गायब। मोबाइल पर बात हुई आपका अपने चचा जी से, तो क्या बताया कि कितना नुकसान? लगभग 8-10 भर ज्वेलरी का बताया कि 8-10 भर ज्वेलरी था गोदरेज में रखा हुआ। नहीं लगता है आपको कि अगर बाहरी चोर आता तो और सामान भी ले जा सकता था? वो नहीं, बाहरी चोर सिर्फ ओनली जेवर पर ही बार हुआ है। नहीं, बाहरी चोर कोई नहीं है। हुआ है कोई तो है तो अगल बगल के लोग हैं, गांव के लोग हैं जो भी हैं, बाहरी कोई नहीं है। क्योंकि इधर पूरा निशान है, खाली पैर आया है गया है, पूरा निशान है। और अगल बगल भी सुन रहे हैं कि वो अगल बगल के जो लोग थे उनका गेट बंद कर दिया गया था। पूरे सतर्कता बरता गया उसके द्वारा। जी जी। चलिए देखिए, ये जो बता रहे हैं इनका अपने चचा जी हैं जो गए हैं दिल्ली, और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि घटना कैसे पूरे प्लानिंग के साथ किया गया है। मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। गौतम कुमार सिंह जी हैं, ऐसे कुमारे लिखते हैं, हम सिंह जोड़ रहे हैं आज इनको। गौतम कुमार सिंह का घर बगल में है। इनको पहले क्या किया, सबसे पहले इनके घर को ही ताला लगाया। ताला नहीं लगाया, पत्थर बांध दिया उसमें गमछी लगा के, कि ताकि ये आदमी बाहर ना निकल सके। देखिए ये बताते हैं क्या हुआ है, बताइए कैसे क्या हुआ। हम 10 बज के कुछ मिनट में सोने के लिए गए तो वहाँ हम देखे, सुबह में जब उठे, नींद के मारे नहीं सवेरे में उठ सके। सवेरे में जब उठे तो देखे हैं कि ताला लगा हुआ है। तो ताला को एक आदमी किसी दूसरे किशोर सिंह के बेटा संजय सिंह के द्वारा उसको खोलवाए। तो खोलवाए, जब बाहर निकले तो देखे कि गमछी से बांध दिया, जो गमछी से बांध के पत्थर से दाब दिया गया। और दाबने के बाद जब खोले तो देखे कि वहाँ गमछी है। गमछी के बीच में इधर हल्ला हुआ कि इनके चंद्रमौली शर्मा के घर। रात में आपको कुछ खट-खुट नहीं सुनाई पड़ा? जी नहीं, कुछ सुनाई नहीं पड़ा, चूँकि हम सबसे कोना में सोए हुए थे।
कोना में सोए हुए थे? जी हाँ। पंखा चला रहे थे? जी हाँ, पंखा चल रहा था। तो आपको कहीं कुछ पता नहीं चला? जी नहीं, कुछ ये सवेरे में आपको जब आप निकलना चाहे तो पता चला? सवेरे में 6 बजे। देखिए, एक और घर में जो बता रहा था कि बगल में भूपेंद्र सिंह का था, उनको भी लॉक कर दिया गया है। मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ कि क्या बता रहा है ये बाबा, नारायण बाबा। श्री बाबू इधर, तो ये इसके बारे में कैसे जानकारी? ना तो जानकारी, जैसे हमारा भाई है तो आया बॉल ऑन ऑफ करने के लिए करता है वही, तो आया था कि अब जाते हैं लाइट ऑफ कर देंगे, तो लाइट ऑफ कर देंगे। यहाँ देखा बल्ब खुला हुआ उधर फेंका हुआ है। उसके बाद तालाब टूटा हुआ, उसका भीतर वाला चाबी हमारे पास था। कहा कि चाबी है नहीं, कैसे खुला? भीतर गया देखता वो भी खुला हुआ है। फिर भीतर गया तो देखता, तब हमको बुलाया, तब तो हल्ले हो गया कि पूरा जानकारी लोगों सबको हो गया। उसके बाद 112 पर किए हुआ है, अपना वीडियोग्राफी वगैरह लेकर के गए। अच्छा, यही अच्छा। सब तो भाई जी वो बाहर गए हुए थे ना? भाई जी तो उनका दामाद मर गए हैं, दिल्ली गए हुए हैं, तो वहीं पर कोई नहीं है, ना भाई है ना भाई। उनको इसकी सूचना हुई? हाँ, सूचना सब कर दिया है। कर दिया है। ये कि घटना के बारे में ये बता रहे हैं कि कैसे घटना घटित हुई। सवेरे में इन लोगों को पता चला, उसके बाद प्रशासन को भी जानकारी दी गई, सारे लोगों को जानकारी दिया गया। प्रशासन भी आई, 112 तो जांच पड़ताल चल रहा है, वीडियोग्राफी करके सारे चीज चल रहे हैं। अब ये प्रश्न ये उठता है दर्शकों कि आखिर ये चोरी में गलती किसकी? आज तक नहीं हुआ था। अब ये बता रहे हैं कि आज तक खास करके नदियामा गांव में इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया गया था, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ये माना जाता है कि सब लोग एक दूसरे से इंटरेंगिल होते हैं। पहले के जमाना में सेंधमारी होता था, तो एक सेंधमारी होता था, हल्ला होता था, पूरे गांव दौड़ करके चोर को भगाते थे। और आज ये समस्या हो गई है कि गांव में ही अब गांव के लोग बाहर जाते हैं और गांव में ही चोरी हो जाती है। तो कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। और इस पर हमें ही नहीं, पूरे समाज को, पूरे गांव को विचार करना चाहिए कि अगर इस तरह की घटना घटित हुई तो गांव में भी अब सुरक्षित लोग नहीं रह पाएंगे। कैसे सुरक्षित रहेंगे? अब किसी व्यक्ति के साथ एक दुखद घटना घटित होती है और वो आदमी यहाँ से दिल्ली जाता है और उसके घर में चोरी हो जाती है। एक गांव का ये परंपरा था कि गांव में किसी भी जाति समुदाय वर्ग के लोग का अगर एक कुटुंब होता था, अगर वो गांव घुसता था तो पूरे गांव का वो कुटुंब माना जाता था। वो परंपरा थी। क्या वो परंपरा अब समाप्त हो गया है? क्या ये परंपरा को अब जीवित करने की आवश्यकता है? इन बहुत सारे प्रश्न यहाँ खड़ा हो रहा है। ये जो चोरी हुई है इससे, और इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। नदियामा गांव बुद्धिजीवियों का गांव है, फिर भी अगर यहाँ इस ढंग की घटना होती है तो यहाँ के लोगों को तो कटघरा में खड़ा होना पड़ेगा, ये तय बात है। इसकी जिम्मेवारी यहाँ के लोगों को लेना पड़ेगा कि अगर इस ढंग की घटना हमारे समाज में होती है तो इस पे विराम लगाना होगा। धन्यवाद।